गाड़ी चले, लीक चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो आज ग्राम पंचायत लालीपुर के राकेश मौर्य जी ने और इस विद्यालय का भी बड़ा सहयोग रहा है इस लाइब्रेरी को खोलने में। उनके सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। आपने पहले ही बता दिया है कि शिक्षा ही वह माध्यम है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो साथियों, सच्चाई ये है कि प्रधान जी ने बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अभी ये काम जो बाकी है, हमारे एसटी साहब ने भी बताया है कि इसे डिजिटल बनाया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है ग्राम पंचायत अधिकारी और हमारे सेक्रेटरी, हमारे विकास खंड के अधिकारी सभी लोग मिलकर के इसको पूरा करने में जरूर सहयोग करेंगे सर। और वास्तव में कहा जाए दोस्तों, विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जैसा कि हर ग्राम सभा के, चाहे वो सुरजावा ब्लॉक ही नहीं, पूरे भदोही जिला के जहां तक ये वीडियो जा रहे हैं, सोचना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए ग्राम सभा लालीपुर से। आइए हम आपको कुछ क्षण के लिए जो यहाँ का प्रेरणा स्रोत बने लाइब्रेरी खोलने का, डॉक्टर आशुतोष यादव जी को हम जोड़ेंगे, कुछ उनसे भी बात करेंगे कि वास्तव में सोच ये आई कहाँ से। क्या कहेंगे आशुतोष जी? सर, सोच मतलब ये रहा कि जब हम यहाँ आए तो लाइब्रेरी हम इलाहाबाद में देखे थे, तो ज़्यादातर सभी बच्चे लाइब्रेरी यूज़ करते थे। उससे ये रहता है जैसे जो बच्चे सामान्य हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा सकते, क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लिया जाता है, तो ऑनलाइन वो क्लास ले सकते हैं। उसके लिए ये है कि 500 या 1,000 रुपये रखा जाता था। जब यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ तो फीस देने में भी बच्चे बेचारे साल भर लग जाता, नहीं दे पाते हैं। और फिर लड़कियाँ हैं, उनके लिए दिक्कत ये होता है कि अब सुरजावा जाएँ पढ़ने के लिए या और कहीं जाएँ। इसके दिक्कत ये थी कि इंटर के बाद सोचना था कि इंटर के बाद वो कहाँ जाएंगे, तो ज़्यादातर हड़िया या बहुत दूर एडमिशन करा लेते थे, तो वो पढ़ नहीं पाते थे। इसके वजह बड़ी समस्याएं होती थी। तो हमारे माइंड में आया कि नहीं, अगर यदि लाइब्रेरी हो जाती है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं भी जो हर क्लास में 15-20 बच्चे आ ही जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा, वो अपना अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो हम सोचे, प्रधान जी से बात किए, तो कहे सर अब बड़ा अच्छी बात है कि आप शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ बच्चों को ले करके, क्योंकि पढ़ाए हैं सभी बच्चे, हमको अच्छी तरह जानते हैं, हम घर घर भी गए हैं एडमिशन कराने के लिए। तो बच्चों को ले करके हर घर में गया था चंदा लेने के लिए। सभी लोग जानते हैं यहाँ, तो 10, 20, 50 जैसा भी जिनसे बन पड़ा सबने सहयोग किया, किसी ने आशीर्वाद दिया। और फिर प्रधान जी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा कि इन्होंने हम शुरुआत की, ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उनका भी पूर्णतः योगदान रहेगा कि वो इसका लाभ उठाएं और पूरे इस उद्देश्य का अच्छे से लाभ उठा करके अपने ज्ञान में वृद्धि करें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि यदि गांव से एक दो भी बच्चा निकल जाता है तो पूरे गांव के लिए सम्मान होगा कि चलिए ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए हमने कार्य शुरू किया था वो आज सफल हुआ कि हमारे बीच का ही एक बच्चा जो इस बड़े पोस्ट पर, चाहे वो IAS, PCS हो या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी पद हो, उस पर आसीन है और पूरे गांव का मान सम्मान बढ़ा रहा है। देखिए, ये जो पुस्तकालय की बात जहाँ तक है, जब हम यहाँ आए थे तो बहुत मतलब ये स्थिति थी कि जो कक्षा 12 के बच्चे पास होने के बाद ज़्यादातर वो हड़िया एक है, आप जानते हैं, वहाँ ज़्यादातर ऐसे विद्यालय हैं जो बच्चे प्राइवेट एडमिशन करा लेते हैं और सिर्फ वही पेपर देने के लिए जाते हैं। अच्छे बच्चे भी बेचारे इस अभाव की वजह से नहीं पढ़ पाते थे, या गांव में जो लड़कियां हैं अच्छी हैं पढ़ी लिखी, उनको बाहर नहीं भेजा जाता था। तो इसलिए हम सोचे कि यदि लाइब्रेरी बन जाती है तो यदि वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी भारत के सब प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान हैं वो सबके सब ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो आप चाहे वहाँ बढ़ के पढ़िए, चाहे यहाँ आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इस उद्देश्य को मन में बना करके हम शुरू किए पुस्तकालय के लिए चंदा लेना। तो जिसमें हम विचार किए कि चलिए पहले प्रधान जी से मिल लेते हैं, देखते हैं उनका क्या राय है इस विषय में। तो जब इनसे मिले तो बड़ी अच्छी बात यह है कि उनका सहयोग तुरंत रहा कि नहीं, आप सब शुरू करिए, जितना हो सकेगा, जितना बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे, चाहे वह पैसे से हो, चाहे साथ में चंदा मांगने से हो, चाहे जैसे। तो हम कहें चलिए कोई बात नहीं सर, हम शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत किए लालीपुरी गांव से। तो 2-4 बच्चों को लेकर जा करके वहाँ वैसे ही गमछा लगा करके चप्पल उप्पल सब निकाल के मांगते थे, सब जानते होंगे।
हर गांव में घूमे, कहीं 10 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं वो नहीं, कुछ लोग पैसे भी मिले कि भैया हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं है, सब बाहर रहते हैं, हम पैसा नहीं देंगे। हमें कोई बात नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, बाकी ईश्वर है, जो होना का होगा वो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद जो भी गांव थे सभी घूमे, हर विद्यालय में, चाहे वो सरमैया हो, महुआपुर हो या बबनौटी हो, सभी विद्यालयों में हम गए। वहाँ के अध्यापकों का सहयोग रहा, सब लोगों ने सहयोग दिया। फिर इसके बाद हम गए इलाहाबाद, बाइक से ही गए थे इलाहाबाद मांगने के लिए। तो वहाँ एक सर्वज्ञ भूषण सर हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उनके पास हम गए, कहे सर हम लाइब्रेरी अपने विद्यालय के गांव में खोलना चाहते हैं, यदि आपका सहयोग हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने कहा देखो भाई हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसे का उपयोग लोग गलत तरीके से भी कर लेते हैं। यदि आप जब उद्घाटन कराइएगा तो हमको बुलाइएगा, हम जरूर आएंगे। पुस्तकालय एक मंदिर है जिसमें ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय एक मंदिर है जिसमें ज्ञान का भंडार है। जो चाहे वह लूट ले, इसमें जीवन का सार है। जो चाहे वह यहाँ पढ़े, यह एक पवित्र स्थान है। यहाँ ज्योति ज्ञान की अंधकार तिमिर दूर करता है। पुस्तकालय एक मस्जिद है जिसमें ज्ञान का भंडार है। इसके किताबों में इतना खजाना जिसको लुटेरा लूट न पाए। इसके किताबों में इतना खजाना जिसको लुटेरा लूट न पाए। जो इनको अपना साथी बनाए, जीवन में कभी वो हार न पाए। पुस्तकें ऐसी धरोहर हैं जो जीवन जीना सिखाती हैं। पुस्तकालय एक चर्च है जिसमें ज्ञान का भंडार है। जो चाहे वह लूट ले, इसमें जीवन का सार है। किताब एक ऐसा उपहार है जिसको बार बार खोल सकते